तो दोस्तों आज 17 जुलाई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप पर फालतू बात करने वालों की खैर नहीं है। सिर्फ एक महीने में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया गया है। आपको बता दें आने वाले दिनों में किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। तो कंपनी ये बैन करने का एक्शन क्यों ले रही है, आने वाले दिनों में किन लोगों के अकाउंट बैन हो सकते हैं, अभी आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक दिल दहला देने वाले घटना को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रेमी के चक्कर में एक लड़की ने अपने मां का ही कत्ल करवा दिया। अभी आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारी बारिश को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। देश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गर्भवती महिलाओं को लेकर एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नए आईटी कानून का दिखा फायदा, व्हाट्सएप पर फालतू बात करने वालों की अब खैर नहीं। केवल एक महीने में बैन हुए हैं 20 लाख अकाउंट। जी हां, भारत सरकार के जिस नए आईटी कानून को लेकर तमाम सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने विरोध किया था, उसी आईटी कानून के तहत एक महीने में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया गया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसने 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को लेकर बैन लगाया है। व्हाट्सएप ने खबर दी है कि उसने लगभग एक महीने में 20,11,000 अकाउंट को बैन किया है। साथ ही में व्हाट्सएप ने यह भी जानकारी दी है कि वो हर महीने पूरी दुनिया में लगभग 80 लाख अकाउंट को बैन करता है, जिसमें से 25% अकाउंट भारतीयों के होते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो भारत में हर महीने 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन होते हैं। दोस्तों बैन का इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि आखिर व्हाट्सएप अकाउंट को बैन क्यों किया जाता है। तो जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने इन अकाउंट पर नुकसान पहुंचाने वाले या परेशान करने वाले कंटेंट को लेकर ये बैन लगाया है। यानी कि ऐसे मैसेजों की वजह से जो लोगों को परेशान करते हैं या फिर उनमें बहुत ज्यादा झूठ होता है। मिसाल के तौर पर उन अकाउंट को बैन किया गया है जिनके जरिए लोग थोक में स्पैम मैसेज भेज रहे थे। इसके अलावा उन अकाउंट्स पर भी बैन लगाया गया है जिन्हें लोगों ने अनचाहे मैसेज को लेकर शिकायतें की थी। यानी कि आप अगर किसी को उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं और उसने अगर व्हाट्सएप को शिकायत कर दी तो फिर आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है। साथ ही में बैन होने वाले कुछ अकाउंट ऐसे भी थे जिनकी पहचान आपत्तिजनक मैसेज को लेकर हुई थी। दोस्तों इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या हमारा भी व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है। तो आपको बता दें इसका जवाब हाँ है। इसका रीजन है कि व्हाट्सएप के कुछ ऐसे नियम हैं, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी है। साथ ही में सरकार की तरफ से नए आईटी कानून लाने के बाद अब ये नियम और ज्यादा सख्त हो गया है। यानी कि एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजेंगे तो आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है। इसके अलावा हिंसा भड़काने वाले या आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आप व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज शेयर नहीं कर सकते जिसकी वजह से दो धर्म के बीच में या दो समुदाय के बीच में या किसी भी तरह की बड़ी हिंसा हो जाए और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। इसके अलावा अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर धमकाते हैं या डराने की कोशिश करते हैं तब भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सही रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा यही तरीका है कि आप इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें और किसी भी उल्टे सीधे मैसेज के चक्कर में, यानी कि जो हिंसा भड़काने वाले हो या आपत्तिजनक हो, किसी को बुरा भला बोलने वाले हो, इन सभी से बचकर रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो गहलोत सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के त्यौहार पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हां, गहलोत सरकार ने अनलॉक 5 के तहत नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कांवड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि आने वाले 21 जुलाई को जो बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा तो इसमें एक साथ इकट्ठा होकर इबादत करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो सार्वजनिक पार्क है उसे सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोला जा सकता है। आपको बता दें कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आने वाले दिनों में दूसरे राज्य की सरकारें भी इस तरह का ऐलान कर सकती हैं। यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम है जैसे कि कांवड़ की यात्रा निकालना या जुलूस वगैरह निकालना या बकरीद के मौके पर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो मां डाल रही थी बेटी की रंग रलियों में खलल, तो बेटी ने करवा दिया मां का ही खून। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेम में बाधक बनने पर बेटी ने प्रेमी को घर बुलाकर बीते बुधवार रात को ही अपनी मां की हत्या करा दी है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने देर रात को प्रेमी को अपने घर पर बुलाया।
घर पहुंचे प्रेमी ने सोते समय प्रेमिका की मां के सिर पर ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी और शव को आंगन में फेंककर भाग निकला। बेटी के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटी और उसका जो प्रेमी था उसे हिरासत में ले लिया है। साथ ही में जिस ईंट के जरिए हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मां की तरफ से बेटी को धमकाया गया था कि वो अपने प्रेमी से दूर रहे। जानकारी के मुताबिक मां की तरफ से ये भी धमकी दी गई थी कि अगर बेटी अपने प्रेमी से दूर नहीं होती है तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। लेकिन मां की ये बात तो सच नहीं हुई, लेकिन बेटी ने उल्टा मां का कत्ल जरूर करवा दिया। तो एक बड़ी ही घिनौनी वारदात हमारे देश में हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 24 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कुएं से निकाले गए 11 शव। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हां, जो खबर हम आपको अभी बताने जा रहे हैं इसकी आधी जानकारी हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में दे दी थी। जानकारी के मुताबिक भोपाल से 120 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के गंजब सौदा में बीते गुरुवार शाम को कुएं में गिरे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन बीते शुक्रवार देर शाम तक खत्म हो गया। 24 घंटे तक चले ऑपरेशन में 20 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में विदिशा जिले में एक लड़का कुएं में गिर गया था। उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी भीड़ के दौरान काफी सारे लोग कुएं के दीवार पर खड़े हो गए। वजन ज्यादा होने की वजह से कुएं की दीवार टूट गई और कुआं धंस गया। कुएं के धंसने की वजह से बहुत सारे लोग एक साथ कुएं में गिर गए। जानकारी मिली थी कुआं 30 फीट गहरा है। तो बीते गुरुवार शाम से लेकर कल शुक्रवार शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 20 लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन 11 लोग नहीं बच पाए। आपको बता दें, इस घटना का एक आध वीडियो भी सामने आया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले हफ्ते देश के कई इलाकों में है भारी बारिश का अनुमान। कई जगहों के लिए अलर्ट भी हुआ है जारी। जी हां, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 18 से 20 जुलाई के बीच में पंजाब में, हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में, साथ ही में उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कल 18 जुलाई को दिल्ली में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही में कल 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई को, उत्तराखंड में 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। साथ ही में मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिन के दौरान कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, इसके अलावा कर्नाटका में, केरल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये तो ताजा अपडेट था बारिश को लेकर अगले 2 से 3 दिनों के लिए या लगभग हफ्ते दिनों के लिए। लेकिन आज 17 जुलाई को पूरे भारत में मौसम का क्या हाल रहेगा, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 जुलाई को देश के उत्तर और पश्चिमी, साथ ही में मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून कमजोर होने की संभावना है। विस्तार में बताएं तो कोंकण में, गोवा में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, केरल के कुछ हिस्सों में, साथ ही में बिहार के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आंतरिक महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, साथ ही में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की ये ताजा जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, आपको बता दें, बारिश अभी सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में तबाही मचा रहा है। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पश्चिमी यूरोप में भारी बारिश से आई बाढ़, 117 लोगों ने गंवाई है अपनी जान और सैकड़ों लोग हो गए हैं लापता। जी हां, भारी बारिश की वजह से आए फ्लैश फ्लड और उफनाई नदियों से पश्चिमी यूरोप के कई देश प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जहां जर्मनी और बेल्जियम में 20 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1300 लोग लापता हो गए हैं। एक अधिकारी ने बीते शुक्रवार को बताया है कि पश्चिमी यूरोप में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या कम से कम 117 हो गई है। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बचाव कार्यों के दौरान हजारों लोगों को प्रभावित शहरों से निकाला जा रहा है। जर्मनी में भी बाढ़ की वजह से 103 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, यूरोप के कुछ हिस्सों में बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं। तो ये वीडियो आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं, इसकी भी जानकारी अभी थोड़ी देर में देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कपिल शर्मा ने शेयर की अपने कॉलेज दिनों की तस्वीर। एक नजर में आप भी पहचानने में
खा जाएंगे धोखा। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि कपिल शर्मा एक मशहूर कॉमेडियन है। बात हो चाहे इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, सभी जगहों पर उनके करोड़ों में फॉलोवर हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में कपिल शर्मा ने अपनी एक बहुत पुरानी तस्वीर शेयर की है। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर उन दिनों की है जब कपिल शर्मा कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार का जो सवाल है और जो माइंड क्वेश्चन है वो इसी तस्वीर को लेकर है। यानी कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे ही कपिल शर्मा ने शेयर किया है। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करके बताना है कि इस तस्वीर में कपिल शर्मा कौन है। तो देखते हैं किसकी नजर कितनी तेज है। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उमंग ऐप को मिला मैप माई इंडिया का साथ। पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप समेत इन सरकारी जगहों की मिलेगी लाइव लोकेशन। जी हाँ, उमंग ऐप की मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी हुई है। इसके जरिए अब उमंग ऐप पर पुलिस स्टेशन, सरकारी राशन की दुकान, ब्लड बैंक जैसी कई सरकारी दफ्तरों और दुकानों की लाइव लोकेशन मिल सकेगी। ऐप पर इन लोकेशन की न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि सरकारी सर्विसेज सेंटर की बिल्डिंग, उनकी गलियों की भी जानकारी मिलेगी। साथ ही आपकी लोकेशन से सरकारी सर्विस सेंटर कितनी दूर पर है, आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब इस ऐप के जरिए सरकारी दफ्तरों को खोजना आसान हो जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे उमंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये एक सरकारी ऐप है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रेगनेंसी में इस लक्षण के दिखने का मतलब है कि बेटा ही होगा। एक बड़ी स्टडी में हुआ है खुलासा। जी हाँ, आप में से काफी सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारे भारत में लिंग की जांच करवाना एक दंडनीय अपराध है। यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके पेट में लड़का है या लड़की, इसकी जांच आप नहीं करवा सकते। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें गर्भवती महिला के वजन के बिहाफ पर यह बात पता लगाने की कोशिश की गई है कि पेट में लड़का है या लड़की। वैसे आपको बता दें, ये एक स्टडी है और अनुमान है, इसीलिए इस खबर को बताना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्टडी की जाती है या जो भी रिसर्च की जाती है तो उसका अनुमान 100% सही नहीं होता। नव भारत टाइम्स की तरफ से इस आर्टिकल को साझा किया गया है। जानकारी के मुताबिक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक जर्नल में छपी एक स्टडी में 25 सालों तक 70 मिलियन बच्चों का विश्लेषण किया गया है। यानी कि इस रिसर्च को 25 साल तक किया गया है। इस स्टडी का कहना था कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का संबंध बेटा पैदा करने से होता है। स्टडी के अनुसार जब प्रेग्नेंट महिला का वजन 10 किलो के आसपास बढ़ा तो 49% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। साथ ही में आपको बताएं, अगर गर्भवती महिला का वजन 20 किलो बढ़ा तो 52% से ज्यादा महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। इसके अलावा जिन महिलाओं का वजन गर्भ के दौरान 30 किलो तक बढ़ गया तो 54% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। साथ ही में एक और जानकारी मिली है कि अगर पेट के अंदर बच्चा बिल्कुल सही है, हेल्दी है, तो माँ का वजन लगभग 11 से 16 किलो तक बढ़ जाता है, चाहे गर्भ में बेटी हो या बेटा। तो इस वाली स्टडी के जरिए कोई किसी के बारे में बिल्कुल सही तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मोटे तौर पर यह बात पता चल गई है कि गर्भ के दौरान जिन महिलाओं का वजन बढ़ जाता है तो ज्यादातर महिलाएं बेटे को ही जन्म देती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की तीसरी लहर का डर। सरकार ने कहा अगले 100 दिन ठीक ठाक निकल गए तो माना जाएगा कि जीत गए हैं हम। जी हाँ, कोरोना के लिहाज से अगले 100 दिन बहुत ज्यादा अहम है। तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने आगाह करते हुए ये बात कही है। सरकार ने बताया है कि कई देशों में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी लहर पर अपनी आशंका और चिंता जता चुके हैं। आपको बता दें, इसी की वजह से बड़ी आबादी को वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। साथ ही में आपको बता दें, अभी हाल ही में WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी पर चेतावनी जारी की थी। आपको बता दें, WHO की ये चेतावनी केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। इसी की वजह से अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जो डर है वो पूरी दुनिया में साफ दिख रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि अगले महीने के अंत तक यानी कि अगस्त के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। लोगों को सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। तो आज भी एक इसी तरह की खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि अगले महीने आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। बचने के लिए अभी से अपनाने होंगे ये 4 नियम। जी हाँ, ये नियम वही पुराने वाले हैं कि आपको मास्क सही से पहनना है, शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है, नियमित रूप से हाथ धोना है और जब भी आपका नंबर आ जाए तो वैक्सीन लगवानी है। जानकारी के मुताबिक अभी से अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच सकते हैं। कोरोना से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि देश में अब बच्चों को भी जल्द दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए हैं, अब बस एक्सपर्ट्स की मंजूरी का है इंतजार। जी हाँ, देश में बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन जल्द आने वाली है। केंद्र सरकार ने अभी बीते शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि जायडस कैडिला नाम की वैक्सीन का 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। यानी कि कुछ बच्चों पर इस वैक्सीन को लेकर जांच की जा रही थी कि कहीं वैक्सीन के जरिए बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। तो आपको बता दें, इसी जांच का ट्रायल पूरा हो चुका है। फिलहाल अभी तक तो बच्चों को लेकर वैक्सीन के मामले में कोई भी डरने वाली या घबराने वाली खबर नहीं आई है। इसके अलावा आपको बता दें, बच्चों के लिए एक और वैक्सीन है, इसका भी ट्रायल जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार ने बताया है कि जब एक्सपर्ट से वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी तो फिर बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। यानी कि इस बात की प्लानिंग की जाएगी कि बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन दी जाए। लेकिन ये काम अब जल्दी होगा क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में फिर मिले 38,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 500 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा
दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,10,63,987 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,13,123 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,02,20,183 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,18,361 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात के 8 जिलों में 31 जुलाई तक बढ़ा रात्रि कर्फ्यू। कोरोना के हालात को देखते हुए फिर लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, गुजरात की सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत राज्य के 8 शहरों में 31 जुलाई तक रात्रि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जिन जिलों में कर्फ्यू बढ़ाया गया है उनमें है अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़। इसके अलावा आपको बता दें, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को भी 20 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांवड़ियों के लिए दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध करा सकती है उत्तराखंड की सरकार। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ की यात्रा पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों को रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि शासन स्तर पर इसको लेकर एक विचार हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर पड़ोसी राज्यों की ओर से गंगा जल उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाएगी उत्तराखंड की सरकार से, तो राज्य सरकार टैंकरों से गंगा जल पहुंचा सकती है। अब कांवड़ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु हरिद्वार तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर गंगा जल मांगा जाएगा दूसरे राज्यों की तरफ से, तो फिर उत्तराखंड की सरकार उसे दे सकती है, ताकि शिव भक्तों को गंगा जल मिल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi से छीना नंबर 1 का ताज, तीसरे नंबर पर पहुंचा है एप्पल। जी हाँ, काफी दिनों से मोबाइल बेचने के मामले में Xiaomi नंबर 1 पर था, लेकिन आपको बता दें, Xiaomi अब नंबर 2 पर चला गया है। नंबर 3 पर है एप्पल कंपनी और अब नंबर 1 का मकाम हासिल कर लिया है सैमसंग कंपनी ने। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 3 महीनों में फोन बेचने के मामले में पूरी दुनिया भर में Xiaomi की हिस्सेदारी 17% रही है, जबकि एप्पल कंपनी की हिस्सेदारी 12% रही है और 19% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 का ताज अब सैमसंग कंपनी के सर पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में क्या मिसाइल हमला कर सकती है चीनी स्पेशल फोर्स? ग्लोबल टाइम्स ने इमरान खान को दी है धमकी। जी हाँ, आपको बता दें, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई सारे चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, इसी की वजह से अब चीन पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ इन दिनों तल्ख बयानबाजी कर रही है। चीन की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में एक बैठक होने वाली थी पाकिस्तान के बीच, जो कि एक CPEC की बैठक थी, लेकिन इस बैठक को अचानक ही रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चाइना ने तो इंजीनियरों की मौत की तफ्तीश के लिए अपनी जांच टीम भी भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट करके कहा है कि इस हमले के पीछे कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही खोजा जाएगा और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो उसकी सहमति से चीन की मिसाइलों और विशेष बलों को कार्रवाई में लाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आतंकी हमले की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियरों का नुकसान हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाइक के बाद अब यामाहा कंपनी लाई है वायरलेस हेडफोन। कीमत है इतनी ज्यादा कि सुनकर रह जाएंगे दंग। जी हाँ, धांसू बाइक बनाने वाली कंपनी यामाहा अब स्टीरियो सेगमेंट में भी एक से बढ़कर एक कंपनी को टक्कर देते हुए अपने हेडफोन को लॉन्च कर रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में कंपनी ने एक और वायरलेस हेडफोन लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है YHL700A। आपको बता दें, 3D साउंड इफेक्ट के साथ इसमें कई सारे फीचर दिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इसे यूरोपीय देशों में लॉन्च किया गया है, जहां पर इसकी कीमत 520 यूरो रखी गई है, जो कि भारत के हिसाब से 46,000 होते हैं। जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में यह हेडफोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में बीते रोज कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अभी से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं डीजल के दाम में 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी पूरे देश में। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 54 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। तो दोस्तों, आज 17 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।